Hey, good morning, students. मैथमेटिक्स क्लास 10th और ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। First we draw a right triangle. Let it be A, B, C. This angle be theta. This side is called hypotenuse. It is 90 degree. This side is called side opposite to angle A. Angle A के सामने वाली side. Side opposite to angle A. ठीक. This side is called side adjacent to angle A. ठीक है. Side opposite to angle A and side adjacent to angle A. पहले इसे हम कह देते थे ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब ये नया कंसेप्ट है तो इसमें लिखना है कि दिस साइड इज कॉल्ड साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। हम ले रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दिस एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब इसमें है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमारे पास 6 रेशो है। साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, तो इसे साइन ए ऐसे भी लिखते हैं, ठीक, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए, एस आई एन, साइन, साइन ए, सिंपल, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए और साइन ए। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। इट शोज द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये रिलेशन शो करती है बिटवीन द साइड एंड द एंगल। तो अब ये साइन, ये वाली साइड, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज द रिलेशन बिटवीन साइन ऑफ एंगल, साइड अपोजिट opposite to angle A upon hypotenuse h by pt, इतना ही लिखें, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये वाली साइड BC है एंड इट इज AC। ठीक, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में, इन दोनों साइड के बीच में जो रेशियो आएगी वो वैल्यू आएगी साइन ऑफ एंगल ए की, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक। ये पहली वाली रेशियो। दूसरी वाली रेशियो है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल ए है, ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज AB। ये रिलेशन है बिटवीन AB एंड AC के बीच में। तो जो रेशियो आएगी हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी कोसाइन ऑफ एंगल। कोसाइन ऑफ एंगल ए को कॉस AB लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉस ब्रैकेट डाल के AB लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल ए। तीसरा टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। इट इज साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट to angle A, and its value is
साइड अपोजिट इट इज BC अपॉन AB, ठीक है। पहली साइड होगी ये वाली, ये इसके बराबर, दूसरी साइड इसके बटा इसके, तीसरी साइड इसके बटा इसके, ठीक है। साइन कॉस और टेंजेंट, ज़्यादा आपने तीन ही याद रखने हैं और तीन के बाद हम इसे आगे ड्राइव कर सकते हैं। एंड इट इज टेंजेंट ए, TAN, टैन, ठीक है। टेंजेंट ए में टैन ए, तो ठीक है। टेंजेंट के बाद कोटेजेंट, टेंजेंट के बाद कोटेजेंट को लिखते हैं कॉट, कॉट ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंड कॉट ऑफ एंगल ए इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए, टेंजेंट ए का उल्टा होता है ये, ठीक है। कॉट टेंजेंट है दिस साइड बाय दिस साइड, टेंजेंट किसके बराबर है, BC बाई AB, और ये वाला है 1 अपॉन BC बाई AB, BC बाई AB, तो ये AB ऊपर चला गया, AB अपॉन BC, ठीक है। तो टेंजेंट इसका उल्टा होता है। कॉट, कॉट के बाद सीकेंट, सीकेंट को सेक ए भी लिखते हैं, SECA, सीकेंट ए, ये कॉस ए का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, ठीक है। तो कॉस ए किसके बराबर था, ये साइन इसके बराबर, कॉस ए दिस साइड बाय दिस साइड, कॉस ऑफ ए था AB अपॉन AC, तो ये 1 अपॉन AB अपॉन AC, तो ये AC ऊपर चला गया, AC अपॉन AB, ठीक है। सीकेंट के बाद कोसीकेंट, कोसीकेंट को कोसेक, कोसेक लिखते हैं, ये कोसेक ए, और ये साइन ए का उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए किसके बराबर है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड इट इज इक्वल टू BC अपॉन AC, तो ये AC अपॉन BC, ठीक है। तो ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ गई, जिसमें साइन की वैल्यू आई, कॉस की वैल्यू आई, टेंजेंट की वैल्यू आई, कॉट की वैल्यू आई, कॉट जो टेंजेंट का उल्टा होता है और टेंजेंट कॉट का उल्टा होता है। ऐसे ही सीकेंट कास का उल्टा होता है, 1 अपॉन कास होता है, और कास जो है ना सीकेंट का उल्टा हो गया, कास इधर चला गया, ये 1 अपॉन सीकेंट आ गया। ऐसे ही कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन बाई कास, साइन बाई कोसिकेंट, ये कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, साइन इस तरफ चला गया, कोसिकेंट इस तरफ चला गया, तो साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन कोसिकेंट है। ये सारी की सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं रिलेशन शो करती हैं बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन शो करती हैं। तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। अब जनरली यूनिट सर्कल से भी हम इन्हें डिफाइन करते हैं, वो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। तो फिर से साइन ए, SIN, साइन ए, ठीक है, इसकी वैल्यू कॉस ए, इसकी वैल्यू टेंजेंट ए, इसकी वैल्यू कॉट ए, इसकी वैल्यू सीकेंट ए, इसकी वैल्यू कोसीकेंट ए, इसकी वैल्यू टेंजेंट ए, ये कॉट ए, इसका उल्टा होता है 1 अपॉन टेंजेंट ए, सीकेंट ए, ये कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और कोसिकेंट ए 1 अपॉन साइन ए का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू किसकी है, ये आपने ये वाला याद रखना है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन ए, इट इज इक्वल टू BC बाई AC, ठीक है। ऐसे ही कॉस की वैल्यू दिस साइड AB अपॉन AC, और टेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू BC, है ना, BC अपॉन AB, और ये कॉट टेंजेंट का उल्टा होता है, तो टेंजेंट का उल्टा कर लेना है, ये AB अपॉन BC, ठीक। और सीकेंट कोसिक कास का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा लिख देना है, इट इज इक्वल टू AC अपॉन AB, और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ये हो गया AC अपॉन BC, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो अब हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमने लिया एंगल A,
तो इस तरीके से अगर हम एंगल सी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना चाहें तो ये सी लिखने ऐसे इस तरीके से, ठीक। ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सी ए बी, ये वाली साइड सी, ये बी 90 वाला बी रहेगा, ये ए रहेगा। तो ये इसके सामने वाली साइड है ना, वो साइड अपोजिट टू एंगल ए, दिस इज साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये सी के सामने वाली साइड जो पहले साइड एडजेसेंट टू एंगल ए थी, वो साइड अपोजिट टू एंगल ए बन गई है। और ये वाली बी सी जो पहले साइड अपोजिट टू एंगल ए थी, ये बन गई हमारे पास एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल सी, इट इज एंगल सी, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये वाली एडजेसेंट। अब ये बन गई है साइड अपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट। अगर हम साइन सी फाइंड करना चाहें, साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी की वैल्यू होगी हमारे पास ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। इस केस में साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर था, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर था, बी सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग रेशियो आ गई, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, मीन दे आर नॉट सेम। अगर हमने साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इस ट्राइंगल से साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस ट्राइंगल से साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, मतलब हर एंगल की वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो आगे जैसा यहाँ एग्जांपल में लिखा है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, क्यू तक लेके। तो ये हमारे पास ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी बी एंड सी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, और ये एक पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी ले लो पी, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, लेट इट बी एल, लेट इट बी एम, ठीक है। अच्छा, ये एंगल ही है, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या इस ट्राइंगल का एंगल ये पी ए बी, और इस ट्राइंगल का एंगल सी ए बी, और इस ट्राइंगल का एंगल पी क्यू ए एम, ठीक है। ये सारी ट्राइंगल्स एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो क्या इनका साइन, इट इज ए, क्या इस ट्राइंगल का साइन ए और बड़ी बड़ी ट्राइंगल का ये, इस ट्राइंगल का साइन ए और इस ट्राइंगल का साइन ए सेम होगा, ठीक है। और ये तीसरी वाली, ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल सी ए एम क्यू ए एम, इस ट्राइंगल का साइन ए सेम होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, तो ये ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। let P be any point on the side AC and Q be the point on the extended line, ठीक है। From point P draw PL perpendicular and from point Q draw QM perpendicular to this side. So this angle is common and this angle is 90 degree and this angle is 90 degree and this angle is 90 degree, है ना। ये एंगल दोनों में, अगर हम ये ट्राइंगल बड़ी वाली छोड़ देते हैं, ये लेते हैं पी ए एल एंड सी ए बी, ठीक। इसमें वन एंगल इज कॉमन एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। कि दो एंगल इस ट्राइंगल, छोटी ट्राइंगल के, और दो एंगल इस बड़ी ट्राइंगल के आपस में बराबर है, तो दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी, by angle similarity, triangle PAL is similar to triangle CAB. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, PAL is similar to triangle CAB। जब ये ट्राइंगल सिमिलर होती हैं
तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। सो पी ए अपॉन सी बी, यही होगा ना हमारे पास, पी ए अपॉन सी बी, पी ए एल अपॉन ए बी and is same as PL, this one PL perpendicular, PL upon CB, ठीक है। PA CA, it is CA, PA CA, ठीक है। अब सिमिलर होंगी तो साइन, अब हम अगर साइन की वैल्यू निकालना चाहें, साइन ऑफ एंगल ए निकालना चाहें, तो साइन ए किसके बराबर होता है, छोटी ट्राइंगल का पी एल अपॉन ए पी, यही होता है ना पी एल अपॉन ए पी। और बड़ी ट्राइंगल का पी एल, बड़ी ट्राइंगल का पी एल, ये बड़ी ट्राइंगल में साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर होगा, सी बी, सी बी, सी बी अपॉन ए सी, सी बी अपॉन ए सी, ये वाला। अब इस ये रिलेशन डिफाइन करो, पी एल इस तरफ है, ये वाला पी एल है, और सी बी ये वाली सी बी है, ए पी ये वाला है, और सी ए ये वाला है। इन दोनों में, इन दोनों को रेशो को ले लो आप, पी ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू पी एल अपॉन सी बी, ठीक है। पी एल बाई ए पी, और सी बी को इस तरफ ले जाएं ऊपर, सी बी को इस तरफ ले जाएं और पी ए को नीचे ले जाएं, तो वी हैव सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू पी एल अपॉन पी ए, ठीक है। पी एल बाई पी ए या ए पी, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए, छोटी ट्राइंगल का, और सी बी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन, सी बी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए, बड़ी ट्राइंगल का। मीन ट्राइंगल जैसी मर्जी हो, छोटी हो या बड़ी हो, साइन ऑफ एंगल ए हर सूरत में सेम ही होगा, ऐसे ही कॉस ऑफ एंगल ए एंड टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये शो करने की कोशिश की है कि ट्राइंगल चाहे बड़ी हो या छोटी हो, सभी केसेस में साइन की रेशो सेम ही रहेगी, ठीक। एक ये था, इसके साथ था इन्होंने ये डिफाइन किया है कि अगर हम लिखते हैं साइन ए, तो साइन ए ये सिंगल बॉडी है, ये ऐसा नहीं है कि साइन अलग है और ए अलग है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसका ये मीनिंग नहीं है कि वी कैन टेक साइन कॉमन फ्रॉम दीज थ्री टर्म्स ए प्लस बी प्लस सी, इट डजंट लाइक दिस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये साइन ए अलग वैल्यू है, ये रेशियो है बिटवीन द साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड द हाइपोटेन्यूज, तो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, लेकिन अलग अलग एंगल्स की रेशियो है, ठीक है। तो दूसरे में साइन स्क्वायर ए हमने लिखना है, तो ये सेम एज साइन ए होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये डिफाइन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड इट इज द रेशियो बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें आपने याद रखना है साइन ए किस साइड बाई किस साइड होती है, और कॉस ए किस साइड बाई किस साइड होती है, साइन कॉस टेंजेंट सीकेंट और कोसेकेंट। कोशिश की है आप बच्चों को समझाने की, अगर आपकी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है।